हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। शुभ प्रियम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्लास देखेंगे। पहले क्लास में मैंने कुछ सवाल करवाए थे और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे और समझ भी आया होगा। देखते हैं आज का क्वेश्चन। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कहता है? एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 20% कम में खरीदकर 64 रुपए कम में बेचा होता तो नए क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता। उसका आरंभिक मूल्य क्या होगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि सीपी में ये ले रहा हूं, ठीक है, अगर सीपी 100 रुपए का है तो 20% लाभ पर बेच रहा है तो एसपी कितना होगा? 120 होगा या नहीं? 100 रुपए अगर किसी वस्तु का मूल्य है, 20% लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब 100 का 20% कितना? 20 रुपीज। और 20 रुपीज का 20% कह रहा, प्लस कह रहा 20%, 100 का 20% कितना होगा? 20, मतलब 120 पर बेच रहा। लेकिन आगे क्या कहता है? यदि 20% कम में खरीदा होता, मतलब सीपी क्या कहता है? -20% कम, मतलब 20 रुपया माइनस करना पड़ेगा। तो 80 रुपए में कह रहा है कि उसने अगर 80 रुपए में खरीदा होता तो नए क्रय मूल्य पर कह रहा, नया क्रय मूल्य ये हो गया 80, 30% का लाभ होता। तो इसका एसपी क्या होता है ये बताइए? 30% का लाभ होता, 30% का, तो 80 का 30%, 8 या 24 रुपए होगा। तो 80 प्लस 24 जोड़ेंगे तो आएगा 104 के बराबर। कितना आएगा? लेकिन अब देखिए कि दोनों के विक्रय मूल्य में कितना का फर्क आया। दोनों के विक्रय मूल्य में फर्क आया 16 रुपए का। यही 16 रुपए क्या कह रहा? 16 रुपया कम में बेचा गया होगा, तो 64 रुपए कम में बेचा गया होगा। क्योंकि अपने मर्जी से 100 लिए तब आ रहा 16, तो 16 का ही मूल्य दिया हुआ ये 64 रुपए एक्चुअल में। ये तो मैं यूनिट मान रहा, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 4 रुपए। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? तो उसका आरंभिक क्रय मूल्य क्या होगा? आरंभिक क्रय मूल्य मैंने 100 यूनिट माना है। कितना? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 4 इंटू 100, यानी वो वस्तु होगा 400 रुपए का। मतलब 400 रुपए की वस्तु को प्रारंभ में उसने 20% लाभ पर बेचा, फिर 20% कम करके 64 रुपए कम में बेचा और क्रय मूल्य पर उसने 30% का लाभ कमाया। यदि इस पर बात करता तो इसका क्रय मूल्य कितना होता? 8 चौके 32, 320 रुपया। ये तो आरंभिक मूल्य हुआ। आरंभिक क्रय मूल्य। अगर बोलता कि बाद का क्रय मूल्य कितना होगा, तो बाद का क्रय मूल्य आपको बोलता तो कितना होता है? ये 80 यूनिट है, 80 यूनिट का वैल्यू क्या होता है? तो एक यूनिट का वैल्यू 4, तो 80 यूनिट का वैल्यू 4 तिया 8 चौक 32, 320 रुपया। कितना हो जाता है? 320 रुपया। और ये क्या पूछ सकता था? इससे ज्यादा तो कुछ पूछता नहीं, है ना। विक्रय मूल्य प्रारंभ में क्या था ये पूछता, तो क्योंकि प्रारंभ में 100 रुपए का क्रय मूल्य है, 20% लाभ पर बेचा। अच्छा, प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछता तो डायरेक्ट 400 का 20% निकाल लीजिए, 4 2 8 80 रुपया होता, 480 रुपया हो जाता। बाद का पूछता तो 30% इसका निकाल दीजिए, 3 दूनी 6, 3 93, 96 रुपए ऐड कर दीजिए, 496 रुपए ऐड कर देंगे तो 416 रुपया हो जाएगा। जो पूछता यहां से आप निकाल पाते हैं आराम से। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरह बनाने की कोशिश करिए, बहुत ही आसान होगा। देखो मैंने किया कुछ नहीं, माना कि सीपी 100 यूनिट है, 20% लाभ पर बेच रहा, मतलब 120 रुपया हो गया। कहता है यदि 20% कम में खरीदा होता, मतलब 100 का 20% कम, मतलब 80 यूनिट में खरीदा होता, तो 64 रुपया कम में बेचा जाए, मतलब क्रय मूल्य पर 30% का लाभ। तो क्रय मूल्य ये है, नया वाला का बात करा, नया क्रय मूल्य। तो नया क्रय मूल्य हुआ 30%, तो 30% हो गया 24 रुपया, 8 दिया 24, 24, तो 80 प्लस 24 हुआ 104।
वो एक्चुअल में कह रहा है 64 रुपया, लेकिन मेरे पास चूंकि 100 मान रखे तो कितना आ रहा है 16। 16 यूनिट की वैल्यू ही दे रखा है 64, एक यूनिट की वैल्यू है 16 चौक 64, एक यूनिट की वैल्यू 4। तो प्रारंभिक पूछा है तो ये होगा 100 यूनिट की वैल्यू 400 रुपया आंसर। अगर नए करे मूल्य की बात करता तो होता 320 रुपया। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एज अ टीच नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी पर रिलेटेड देखते हैं। आगे देखिए, देखिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एक और देखिए, पिछले क्वेश्चन के समान ही है। कहता है एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर, एक पहला पॉइंट नोट ये करना, बेचता है। यदि वह 4% कम मूल्य पर खरीदे और 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे तो वह 18.3/4% लाभ प्राप्त करेगा। पुस्तक विक्रेता को वह पुस्तक किस मूल्य पर मिला होगा? 11 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए ऑप्शन है। चलिए देखिए, एक सबसे अच्छा काम कर सकते, 18.3/4% को तोड़ लीजिए। तो आपको दिख रहा है 18 चौक 74, 18 चौक 72 और 3 75, 75% का मतलब 3/4 और पहले से है 4, तो 3 बाई कितना आएगा 16। इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा 3/16 आएगा। तो इसी हिसाब से हम मान के चलते यूनिट को, ताकि सबसे बढ़िया हो। अगर इस हिसाब से चले, हम 160 सीफी मानते हैं, लेकिन मुश्किलें आएंगी। 4% कम छोड़िए, उसको मत मानिए। सीपी मान लीजिए, तोड़ के रख दिया, अच्छी बात है। सीपी मान लीजिए 100, क्या मान लीजिए, जैसे आप लोग पिछले बार बनाए सेम बनाएंगे वैसे ही। 100 रुपए सीपी मानिए तो एसपी क्या होगा? तो आपको दिख रहा है क्या, 10% लाभ। 100 का 10% 10 हुआ, 110 में वो बेचा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। आपने 100 यूनिट माना सीपी, 110 यूनिट हो गए एसपी, राइट। कहते यदि वह 4% कम मूल्य पर खरीदे होते, तो 4% कम में खरीदा होता तो 100 का 4% 4 हो, मतलब 96 में खरीदा होता हो, ठीक है। और 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचा होता तो 18.3/4%। इसका परसेंट का मतलब 3/16, ठीक है, 3/16। तो 96 का 3/16 छक 96 होगा, 6 दिया 18 रुपए। तो 18 रुपये प्लस करिए तो 8 कितना जोड़िए, 8 से 14 का 4 बचे 1, 9 1 10 और 1 11, 114। अगर इतना तेजी से आप कर पाएंगे तो बढ़िया है। 16.3/4 का मतलब हुआ 3/16। 96 का 3/16 निकालिएगा, आएगा 18 रुपए। तो चूंकि आप प्लस में जोड़ रहे हैं तो ये जुड़ जाएगा 114। तो बताइए कितने यूनिट ज्यादा रुपए में आपने बेचा? तो कहेंगे सर 4 यूनिट। यही 4 यूनिट की वैल्यू वो दे रखा है, कितना, 60 पैसा दे रखा, पैसे में दिया हूं, 60 पैसा दे रखा है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगा, 15 पैसा होगा। बोलेगे जी सर, तो 15 पैसा हुआ तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, 1500 पैसा होगा। और उसने पूछा है कि पुस्तक विक्रेता को वह पुस्तक किस मूल्य पर मिला होगा, तो इसी मूल्य पर मिला होगा ना। तो पैसे को आप कन्वर्ट कर लीजिए रुपया में, 1500 पैसा का मतलब हुआ 15 रुपया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। कोई दिक्कत? सेम मैंने बताया जैसे कि पिछला क्वेश्चन था, एज इट इज ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को पहचानने की आदत डालिए, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाइए, इससे कम समय में तो मुमकिन नहीं। ये सबसे अच्छा तरीका है, तुरंत ही बना सकते हैं। बस ये आपको आना चाहिए। परसेंटेज मैंने पढ़ा रखा है, परसेंटेज को कैसे तोड़ते हैं, या फिर मैंने कहा था आप इसे रेशियो में भी बना सकते हैं, रेशियो करके बनाइए। पर ये ज्यादा आसान है, रेशियो से भी यहाँ पर आसान लगेगा, इससे बनाइए। रेशियो अगर बहुत अच्छा है तो फिर रेशियो से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया। चलिए दोस्तों देखिए, एक फिर से नए टाइप का क्वेश्चन है।
3 टाइप्स का क्वेश्चन मैंने बता दिया, ये चौथे टाइप का क्वेश्चन है। कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। इस बात पर नोटिस करना, 20% अधिक मूल्य पर बेचता मतलब, और उसके अतिरिक्त वह प्रति किलो 200 ग्राम कम भी तौलता है, उसका प्रतिशत लाभ। ऐसे दुकानदार बड़ा चालाक होते हैं, ऐसा दुकानदार बन जा, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ना। अगर बन गए तो ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह ठगी है। देखो होता क्या है, मान लीजिए 1 केजी कोई वस्तु, 1 केजी का मतलब 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम का हुआ है। इतने ग्राम की वस्तु का मूल्य आपने मान लिया 100 रुपीज, 100 रुपीज माना आपने। ध्यान से देखना जरा बात। अब कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो बताओ सीपी मेरा क्या रहा, इतना रहा। और उसमें बेचा, अगर सीपी 100 रुपए है तो वस्तु को बेचा कितने में, बेचा 120 रुपए में। 120 रुपया अधिक पर बेचता है ना, 20% लाभ पर, तो 20% अधिक, तो 100 का 20% 120 पर बेच रहा है। लेकिन इसके अलावा वो क्या करता है, प्रति केजी 200 ग्राम कम भी तोलता है। मतलब 1000 ग्राम उसको एक बेच देना था एक कस्टमर को, तो इसने 200 ग्राम कम बेच दिया, 200 ग्राम कम दिया। तो उस कस्टमर को उसने कितने ग्राम वस्तु दिया, 800 ग्राम। अच्छा बात समझिए, मैं दुकानदार हूं, आप मेरे पास आए, बोले 1 केजी चावल दीजिए। 1 केजी चावल मैंने दिया, किस रेट पर, मैंने 1 केजी लिया, जो अपना मैंने प्रॉफिट माना था 20% अधिक पर बेचूंगा, तो आपसे लिया 120 रुपया। लेकिन सामान भी आपको कम दिए, 800 ग्राम दिए, इस पर भी मैंने पैसा कमाया। तो यहां पर 800 ग्राम कमाए, तो 800 ग्राम का सीपी कितना होगा, 800 ग्राम का सीपी कितना हुआ, तो बोलेंगे सर 800 ग्राम का, क्योंकि 1000 ग्राम का 100 रुपए है, मतलब 10 ग्राम का 10 रुपए, तो 800 ग्राम का 80 रुपया हो गया, 800 ग्राम का 80 रुपया। इसका मतलब मेरी खरीदारी 80 रुपए हुई और मैंने आपको बेचा कितना में, 120 में। तो कुल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट मेरे पास कितना है, टोटल प्रॉफिट, यहां भी 20 रुपया लिया, यहां भी 20 रुपया लिया, तो टोटल प्रॉफिट हुआ 40 रुपए की। टोटल प्रॉफिट कितनी हो गई, 40 रुपए की। तो बोल रहा है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना आपको। तो टोटल प्रॉफिट हुआ 40 रुपए का, कितना में से, तो आपका टोटल मूल्य क्या, सीपी कितना है 80 का, इंटू करेंगे 100, मतलब कमा कितना रहे आप, 50% प्रॉफिट कमा रहे हैं। सोचिए जरा, अगर कोई वस्तु आप 1000 रुपए की ला रहे हैं तो 500 रुपए आप प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। 1 लाख रुपए वस्तु की बेच दिए तो 50,000 प्रॉफिट कमाए। ऐसी दुकानदारी बहुत हाईएस्ट तक जाती है, और जब पता चलता है तो बैठ भी जाता है। चलिए फिर सब समझने की कोशिश करिए। मैं ये कह रहा हूं कि 1 केजी मतलब 1000 ग्राम का मूल्य मैंने माना 100 रुपए, इसका मतलब है सीपी हो गया 100। इस 100 रुपए के सीपी में अगर वो 20% अधिक में बेचता तो एसपी हुआ 120, मतलब किसी ग्राहक को मैंने 100 रुपए ले लिए, क्या बोल के कि आपको 1 केजी में कोई वस्तु दे रहा हूं, लेकिन वो तो 100 रुपए बोला कि मैं 100 रुपया खरीदारी कर रहा हूँ, 20% प्रॉफिट कमा रहा हूँ, 120 पर बेच रहा हूँ, लेकिन ये चोरी भी किया, कितना 200 ग्राम वस्तु का ही चोरी कर लिया। तो 200 ग्राम वस्तु का चोरी कर लिया, तो 200 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, इसका मतलब तो आपने बेच दिया कितना उसको, 800 ग्राम का। तो जितना दिया ठीक है, लेकिन पैसा तो आपने 120 रुपया लिया, लेकिन 800 ग्राम सामान ही दिया, तो आपका सीपी 800 ग्राम का होगा ना। तो सीपी 800 ग्राम का, क्योंकि 1000 ग्राम का 100 मीन्स 10 ग्राम का 10 रुपया, तो 800 ग्राम का 80 रुपया हुआ, 800 ग्राम का 80 रुपया। और यही आपका असल में सीपी है, ये तो दिखावे का सीपी है 100 रुपया, कि आप 100 रुपए की सामान उसको दे ही नहीं रहे, 1 केजी पूरा दे रहे 800 ग्राम, तो 80 रुपए हुआ आपका एक्चुअल रेट। तो 80 रुपए में से 120 में बेच रहे, तो टोटल प्रॉफिट हुआ 40 रुपए का। परसेंटेज, जब परसेंटेज या लॉस किस पर निकलता है,
सीपी पर सीपी को रखे और मैं 40 दूना 80 2 50% प्रॉफिट कमाता। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं हर टाइप का 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखिए। चलिए ध्यान से देखिए। चलिए देखिए क्या कहता है, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं जो है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब क्या, जितना में खरीदे उतने में तुमको देंगे। कुछ लोग ऐसा कहता है, क्या ऐसा कर पाएगा? तो क्यों बेचेगा वो? और परंतु 1 केजी की जगह वो 850 ग्राम ही देगा आपको। नकली बाट का प्रयोग कर रहा है, तो उसका परसेंटेज लाभ मान लीजिए। देखो कहता है एक केजी की जगह, मान लीजिए 1 केजी है, 1 केजी का मतलब हुआ 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मैंने अभी बोला कि मान लीजिए इसका सीपी हो जाएगा, आप कह रहे हैं 100 रुपए, तो आपका सीपी 1000 हो गया। आप कह रहे, दावा कर रहे हैं कि आपको एकदम जितना में खरीदे उतने में, मतलब 100 में खरीदा 100 में बेच रहे हैं। मतलब एसपी तो आपको दिख गया कि 100 रुपए में बेच रहे थे। प्रॉफिट लाभ क्या? कुछ नहीं। क्या कोई बेवकूफ है दिन भर बैठा आपको 100 रुपए में खरीदा 100 रुपए में बेच देगा? ऐसा वो नहीं करेगा। लेकिन वो कर क्या रहा है कि आपका 1 केजी की जगह वो कितने प्रयोग कर रहा है? 850 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। मतलब है ना, 850 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। 1 केजी की जगह 850 ग्राम, तो 850 ग्राम का एसपी क्या, सीपी क्या होगा? तो 1 ग्राम का देखो, 1000 ग्राम का 100 का मतलब है 1 ग्राम का 10 हुआ, तो 850 ग्राम का 85 रुपए हुआ। मतलब वो 85 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेच रहा है। ये इसका मीनिंग हुआ कि आपको 85 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेच रहा है। तो प्रॉफिट कितना की हुआ? उसे 15 रुपए की प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना आपको। तो प्रॉफिट हुआ 15 का, कितना में से? 85 में से इंटू करेंगे 100, 5 से काटिए 17 पचे 85, 5 तिया 15, मतलब 300 और बट्टे में आएगा 17। 17 कटे 17 एकम 17, बचा कितना? 13, 13 0 30, 130। 17 सते 119 होता है, तो 119 तो बचा 11 बटे 17%, मतलब 17.11 बटे 17% आंसर होगा। कहीं दिख रहा आपको? हाँ, ऑप्शन नंबर सी, 17.11/17%। 2 क्वेश्चन इस टाइप का। सेम टाइप का एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक व्यापारी के पास एक तराजू है और 1 केजी की जगह वो 1200 ग्राम दिखाता है। ठीक है 1 केजी का ही, पर 1200 ग्राम दिखा रहा है। वो अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है। तो शुद्ध परसेंट क्या होगा? शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा? मतलब कहने का ये, अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि जो दिखा रहा है उतना ही पैसा लेंगे, लेकिन उस पर 10% अधिक अंकित करता है। अगर तराजू पर 1200 ग्राम का वजन दिखा रहा है, तो उसका सीपी कितना सा होगा? सीपी नहीं, सीपी तो 1000 केजी का तो 1000 ही होगा। 1000 रुपए मान लो, पूरी मान ली 1000 या 100 रुपए मान सकते, जो मर्जी है। 100 रुपए मानना है 100 रुपए मान, 100 रुपए बार बार मान रहे तो 100 रुपए ही मानते। 1 केजी तो 100 रुपए आपने माने 1 केजी का। 1 केजी मीन्स 1000 ग्राम का, लेकिन तराजू दिखा क्या रहा है? 1200 ग्राम दिखा रहा है। 1200 ग्राम तराजू का माप है, प्लस इस पर 10% और प्रॉफिट कमाता है। 10% और प्रॉफिट कमाता है, तो टोटल एसपी क्या रहा होगा मुझे बताइए। अच्छा 1000 ग्राम का ये हुआ, 1000 ग्राम 1200 ग्राम का रेट कितना हुआ? इसका रेट निकालेंगे तो 120। 1200 ग्राम का है, 1000 का 100, 120 का 1200 रुपया हो जाएगा। 120 रुपया प्लस 120 का 10% और जोड़ लीजिए, 120 का 10% कितना हो जाएगा? 12 रुपए। तो टोटल 120 और प्लस 12 टोटल हो जाएगा 132 रुपया। बात समझ में आ रहा है? फिर से मैं समझा रहा हूं। कहना ये चाह रहा है कि 1000 केजी, एक केजी का कोई तराजू का बाट है, वो दिखा रहा है 1200 ग्राम का। तो जितना ग्राम दिखा रहा है उतना तो लेगा, उस पर भी 10% लेगा। ठीक है,
तो 1000 हमने सामान कितना का दिया, 1000 ग्राम का, और उससे पैसा कितना लिए, 1200 ग्राम का, और प्लस 1200 ग्राम का 10% प्रॉफिट वहां से भी लिया। समझ पा रहे हैं? नहीं जी सर। तो एक 100 रुपए तो मेरा सीपी हो गया, लेकिन एसपी कितना हुआ, तो 1200 ग्राम का पैसा लिए, उसको दे रहे 1000 ग्राम है, लेकिन बाट चूंकि 1200 ग्राम दिखा रहा, तो 1200 ग्राम का पैसा लेंगे उससे, तो 1200 ग्राम का 120, और इस पर भी 10% हो लेगा, प्रॉफिट कमाएगा। अंकित किया 10% अधिक, तो इस पर 10% का मतलब हुआ 120 का 10% 12 रुपए, तो टोटल प्रॉफिट कमा रहा है 120 रुपए प्लस 12 रुपए, 132 रुपए में वो सेलिंग कर रहा है, सेलिंग। तो देखिए टोटल प्रॉफिट कितना का हुआ, 100 रुपए की खरीदारी किया, 132 में बेचा, तो 32 रुपए की प्रॉफिट हुआ। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है, 100 से तुलना करिएगा तो ये 32% ही हो जाएगा। 100 से तुलना करेंगे तो क्या होगा, 32%, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। राघवन ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा तथा उसने उसे अंकित मूल्य के 12% अधिक राशि पर बेच दिया, इसका लाभ क्या होगा एकदम। तो अंकित मूल्य को बोले मैंने एमपी लिखते हैं, मार्क्ड प्राइस। तो अंकित मूल्य आप मान लीजिए 15 था, जितना बट्टा में दिया उससे मानने की कोशिश करी ज्यादा, तो राघवन का सीपी क्या हो जाएगा, सीपी होगा 15 का 13/15। तो राघवन का सीपी हुआ 13 रुपया, खरीदा कितना में उसने स्कूटर को, 13 रुपए में खरीदा, लेकिन चालाक बंदा है 12% अधिक राशि पर बेच दिया, भी क्या एमपी का 12% पर। एसपी क्या है, एमपी, एमपी का 12%, 12% मतलब 120%, 120 का मतलब 6×5 होता है, आप सॉल्व करके देखिए, 20 छक 20 बचे 5 तिया 15 6 तिया 18, मतलब उसने उस वस्तु को 18 रुपए में बेच दिया। 13 रुपए में खरीद कर 18 रुपये में एक स्कूटर बेच रहा है, पूरा खरीदिए आप लोग, है ना। चलिए देखिए, तो प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट जो हुआ 13 में खरीदा और 18 में बेचा, प्रॉफिट हुआ 5 रुपीज का। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है, जितने की प्रॉफिट हुआ ऊपर लिखते हैं, कंपेयर करते हैं हम लोग किससे, सीपी से। सीपी इसका 13 है और इनटू में करेंगे आप 100, तो हुआ क्या 500/13, कोई बात नहीं, 13 तिया 39 बचा 11 0 110, है ना, होगा 13 तिया 39, बचा कितना 11 0 110, 110, तो 13 से काटिए 110 का, तो 13 9 होता है 117, 13 8 104, 13 8 104, 110 था, तो बचा 6/13 का ऑप्शन है, तो बोलोगे जी सर ऑप्शन तो नहीं है, 38.6/13 आ रहा है, ऑप्शन है 38.1/13। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन में स्प्रिंट हुआ होगा, यही होगा 38.6/13। फिर से कट करके देख लेता हूं। चलिए एमपी कितना है, आपने माना 15, सीपी 15 का 13/15, 15 कट गया, 13 रुपए हो गया इसका सीपी। एसपी क्या होगा 15 का 20, और यार सॉरी मेरे से मिस्टेक हुआ, 20% लिख दिया, 12% है, 12% का मतलब हुआ 120%, इसको कट कर लीजिए आप, और ये वाला पार्ट भी 12% बोला ना, तो 12 का मतलब 112 हुआ, सॉरी मिस्टेक हुआ, काट करिए, कट जाएगा, 5 तिया 15, 20 बचे 100, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 बचे 20, आया कितने 28 तिया 28 तिया कितना 8 तिया 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 8 24 का 4 बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 84/5। मैंने आपको बताया था बट्टा में रख, दिख रहा है देखना, ठीक, आ जाइए देखिए, बट्टा में रखने की कोशिश मत करिए, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए। सीपी है मेरा 13 और एसपी आ गया कितना 84/5,
5, 5 मल्टीपल कर दिए, 13 पचे 65 और ये आ गया 84। ये आसान होगा, बट्टे में नहीं रहेगा, ज्यादा आसान होगा सॉल्व करना। तो प्रॉफिट कितने की हुई? 65 रुपए की चीज को 84 रुपया में उसने बेचा। 84। अच्छा, ये चीजें आपको बड़ा लग रहा है, पर ये सारी चीजें कटी हुई, बहुत ही आसान है। यहाँ से कट किए हैं, 12% निकाला है मैंने 15 का, ये आ गया है आपका टोटल 84/5, मतलब 65 की वस्तु 84 में बेच रहे, तो 5 4 9 10 19 रुपए की प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज निकालना, तो 19 गुना 100, 19 प्रॉफिट हुआ, और बट्टे में क्या होगा 65। 5 से काटिए 13, 5 से काटिए 20, 20 दूनी कितना होगा? बोलोगे सर 38 बट्टे 13, तो 13 दूनी 26 होगा ना, 13 दूनी 26 बचा 12, 120, 13 9 117 आया 3/13%। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर, 29.3/13%। चलिए, आज के वीडियो में यही समाप्त करूंगा। उम्मीद करता समझ आया होगा। जब भी बट्टे में आ जाए, या तो 5 से डायरेक्ट इसको मल्टीपल कर दीजिए, 65 84 हो जाएगा। अगर ये नहीं कर पाते, आपके मन में कंफ्यूजन होता है, तो सीधा आप निकाल लीजिए, रेशियो में कर लीजिए। रेशियो में करने से ज्यादा इजी हो जाएगा। इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन में डाल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़िए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, उन्हें भी सीखने का मौका दीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, ये सारे उनके लिए लाभदायक होंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। धन्यवाद।